फातिमा, पास्टर मलिका यूरा आज एक बार फिर खुदा के कलाम में से एक नई बात के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर। खुदा का कलाम हमारे सीखने के लिए, खा हमारी रूहानी ज़िंदगी है, खा जिस्मानी, खा माली तौर पर, हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्से के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और ये हमारे सीखने के साथ साथ हमें इससे ये भी पता चलता है कि एक बड़ा दुश्मन हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल होता और हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर देता। खा हम मसीही हैं, खा हम गैर मसीही हैं, खा हम ईमानदार हैं या गैर ईमानदार हैं, खा हम लीडर हैं या आम शख्स हैं, या हम नौजवान हैं, इब्लीस हमारी जिंदगियों के अंदर घुसता है, हम पर अटैक करता है मुख्तलिफ तरीकों से और हमारी जिंदगियों को बर्बाद करता है। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में से देखें कि वो कैसे हमारी ज़िंदगियों में किन तरीकों को इस्तेमाल करके हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल होता है, हम एक मिसाल सीखेंगे। मिसाल में से सीखेंगे कि कैसे वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर दाखिल होता है। मिसाल कुछ इस तरह है कि पिंडा के नाल नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਚੂਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਠੰਡਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਾਖ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਠੰਡਕ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਨਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸੇਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਭੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਉਹ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਇਬਲੀਸ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ कर देता है। पैदाइश 3 बाब की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। कलाम में लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद नेको बद की पहचान या जानने वाले बन जाओ। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जो पहला गुनाह हुआ वो इब्लीस ने किया। यसाया 14वें बाब की 12वीं आयत से 14वीं आयत में हमें तक मिलता है कि कैसे वहाँ पर जो इब्लीस है, जब फरिश्ता था तो ये क्या कहता था कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त के बराबर बनाऊंगा और मैं खुदा ताला की मानद बनूंगा। और यही आजमाइश या इसके बायस ही वो गुनाहगार बना और यही आजमाइश वो हवा के सामने पेश कर रहा है और हवा से कह रहा है कि तुम इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हम सीखेंगे कि कैसे, कौन से तरीके इस्तेमाल करके वो हमारी जिंदगियों के अंदर दाखिल होता है और हमारी जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। वैसे तो वो बहुत सारे तरीके अपनाता है, लेकिन हम 3 तरीकों के बारे में सीखेंगे। पहला तरीका है मक्कारी, दूसरा शक और तीसरा इनकार। पहले तरीके पर हम गौर करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगले 2 तरीके हम अगली वीडियो में सीखेंगे। पहला तरीका मक्कारी, यानी खुद को नूरानी मखलूक की सूरत में जाहिर करना।
यहाँ पर जो लफ्ज़ इब्रानी लफ्ज़ जो सांप है, जिसका तर्जमा सांप किया गया है, इस लफ्ज़ के लिए लफ्ज़ इब्रानी जो है वो नकश इस्तेमाल हुआ और इस इब्रानी लफ्ज़ का तर्जमा दो लफ्ज़ों में किया गया है। पहला दो तरह से किया गया है। पहला कि सांप की फुनकार की आवाज़ और दूसरा चमकदार। अगरचे पैदाइश उसके तीसरे बाब में हमें इसका जो आम तर्जमा सांप मिलता है, इसके लिए सांप किया गया है आम तौर पर, लेकिन मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों के दूसरे खत के 11वें बाब में इसके दो मायने बयान करते हैं। तीसरी आयत में वो कहते हैं कि सांप जिसने हवा को बहकाया, और 14वीं आयत में वो शैतान यानी अपने आप को जो नूरानी फरिश्ते की सूरत या अपने आप को जो नूरानी फरिश्ते की हम शक्ल बना लेता है में बयान करते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि सांप इंसानी ज़ुबान नहीं बोल सकता, और वो लोग ये भी कहते हैं गिनती 22वें बाब में कि बलाम की गदी नहीं बोल सकती थी, उसके बोलने का भी इनकार करते हैं। ये उसका पहला तरीका है, मक्कारी। मक्कारी, बहकाने वाला सांप, बहकाने वाला इब्लीस सांप के जरिए से गुफ्तगू करने पर कादिर था। वो जानता था। अगरचे तीसरे बाब की पहली आयत में हमें शैतान का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर सांप के बोले गए अल्फाज उस हस्ती के से हैं जो यूहन्ना 8वें बाब की 44वीं आयत में मिलते हैं, यानी झूठ का बाब। लेकिन यूहन्ना इसके बारे में कुछ यूं लिखते हैं। मुकाशफा 12वें बाब की 9वीं से 20वीं आयत में और पहला यूहन्ना उसके तीसरे बाब की 8वीं आयत में मिलता है। वो यूं लिखते हैं कि वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है। बस जिस सांप ने हवा को बहकाया वो सांप से कहीं ज्यादा था। वो खुद शैतान था जिसने खुद को चमकदार सूरत में जाहिर किया। वो जब खुद को चमकदार सूरत में जाहिर कर रहा था तो दरअसल वो धोखा दे रहा था, क्योंकि खुदा ही नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। पहला यूहन्ना पहले बाब उसकी 5वीं आयत में मिलता है। और इब्लीस जो है इसके बरक्स वो तारीकी है। इफिसियों 6 बाब की 12वीं आयत में मिलता है कि इस दुनिया की तारीकी का हाकम उससे बयान किया गया है उसमें। अगर शैतान जो है वो तारीकी की बदसूरती में जाहिर होता है तो शायद इतना धोखा ना देता, लेकिन इसके बरक्स वो खुद को चमकदार ऐसी चीज की सूरत में जाहिर कर रहा था जिससे कोई शख्स भी धोखा खा सकता है। इसी तरह वो जब हवा के पास आया तो उसने खुद को अलग सूरत में, बदसूरती की सूरत में नहीं बल्कि इसके बरक्स खुद को जाहिर किया, जिससे हवा भी उसकी मकारी में आ गई। यही उसका तरीका है, यही उसका पहला तरीका है, मकारी, जिसकी वजह से या जिसके जरिए से वो इंसान की जिंदगी में दाखिल होता है और उसे मकारी के जरिए से बहकाता है और उसकी जिंदगी के अंदर दाखिल हो जाता है, और यही हर बाबू इस्तेमाल करता है। आज जितने लोग ये बात समझते हैं और खुद को बड़ा समझदार समझते हैं और खुद को समझते हैं कि हमारी जिंदगी में इब्लीस दाखिल नहीं हो सकता या कोई ऐसा तरीका नहीं यूज कर सकता, तो आपको समझने की जरूरत है कि वो कौन सी ऐसी बदसूरती की शक्ल इख्तियार करके आपकी जिंदगी में दाखिल होता है जिससे आपको पता भी नहीं चलता कि इब्लीस हमारी जिंदगी के अंदर आ गया। जैसे उसने हवा को बहकाया, वो कौन सा ऐसा सुराख है जिसको इस्तेमाल करके उस बंद की तरह, जैसे वो बंद को तोड़ता है, उसी तरह आपकी जिंदगियों के बंधनों को तोड़ता है और आपकी जिंदगियों में बहने वाले उस जिंदगी के चश्मे यीशु मसीह को आपकी जिंदगियों से बाहर निकालना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो जिंदगी का चश्मा आपकी जिंदगियों के अंदर
بلکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کی زندگیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ کر کے، وہ سوراخ کوئی بھی ہو سکتا ہے، بد اخلاقی کا، لڑائیوں کا، تنگ دستی کا، جھوٹ کا، کسی بھی طرح کا سوراخ ہو سکتا ہے، فریب کا، کوئی بھی سوراخ کر کے وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوتا، جیسے ہوا کو کسی بات کا اندازہ نہ ہوا اور وہ اس کے فریب میں آ گئی اور اس نے وہ کیا جو خدا نے کرنے سے منع کیا۔ آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہم بھی اس کے فریب میں آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ خدا نے ہمیں جس بات سے منع کیا ہے ہم وہی کر بیٹھتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لیکن ضرورت آج اس بات کی ہے، جتنے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے فریب میں نہ آئیں، ہمیں اس کے فریب، اس کے جھانسے کا پتہ چلے کہ وہ کیسے ہمارے لیے جال بچھاتا ہے، کن کن طریقوں کو استعمال کرتا ہے، تو ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرکھیں، جانچیں اور خداوند کی تابع کریں۔ خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ یسوع مسیح جو نور ہے وہ آپ کی زندگی میں تاریکی کو آنے نہیں دے گا۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔